हमने अपने लास्ट टॉपिक में व्हीटस्टोन ब्रिज को सीखा। उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास हम ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें हमारे पास 4 रजिस्टर हो और उसके अंदर एक अननोन रजिस्टर हो तो हम उसकी रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस कोई अननोन फाइंड कर सकते हैं तो इसी तरह हम एक अननोन ईएमएफ या एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस भी किसी सोर्स का फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डिवाइस है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर है क्या कि अब पोटेंशियोमीटर इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। क्या पोटेंशियोमीटर एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं। नल टाइप रेजिस्टेंस का नेटवर्क का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम इनको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने का मतलब है हमारे पास वो पॉइंट नल पॉइंट कहलाता है, जो कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कहलाता था। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज दैट एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय बैलेंसिंग इट। कि हम उसको जो अननोन ईएमएफ होगी उसको बैलेंस करने से हम इसको मेजर करेंगे। कैसे? होली और इन अ पार्ट, यानी कि हम इसको होली का मतलब यह है कि ये मुकम्मल तौर पर, या फिर इसको इन अ पार्शली हम इसको बैलेंस करेंगे अगेंस्ट अ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही वर्किंग प्रिंसिपल है जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का था कि हमारे पास सेम हम उसको रेजिस्टेंस को उसके साथ बैलेंस करेंगे और एक हमें नॉन होगी तो हमें दूसरी ऑलरेडी पता चल जाएगी, क्योंकि हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस इतनी थी और जब हमारे पास सर्किट बैलेंस हुआ तो हमें पता चल गया जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक है जी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि हमारे पास पोटेंशियल मीटर जो है ना, एक वायर है और उसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है एन, और उस स्लाइडर से हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। आपके सामने 2 ईएमएफ नज़र आ रही होंगी, E1 और E2, और हमारे पास स्विच जो है वो S है, वो हमारे पास अगर 1 से कनेक्ट होगा तो इसका मतलब है E1 से हमारे पास ईएमएफ आ रही है, और जिसको हम स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर पे इसकी डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और अगर मैं E2 की बात करूँ तो वहाँ पर भी हम इसकी डिफ्लेक्शन देख सकते हैं अगर मैं स्विच S को E2 के साथ कनेक्ट कर दूँ। अब इसमें करते क्या है कि हम इसको इस तरह बैलेंस करते हैं कि गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन को 0 दे रहा हो। अब जब ये 0 देगा तो आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो E1 है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारे पास उसका पोटेंशियल डिफरेंस या उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उतनी हो जाएगी। तो E1 जो है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के, और E2 जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L2 के, क्योंकि हमारे पास जो स्लाइडर N है ना, इसको जब हम मूव करेंगे ना E2 वाली ईएमएफ के साथ कनेक्ट करके, तो हमारे पास जो लेंथ है उसको हम इन टर्म्स ऑफ L2 मेजर कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसी की वजह से हमारे पास ये एक रिलेशन निकलता है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। और रिलेशन इसका ये है कि जो E2 है ना ओवर E1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1, और ये हमारे पास सिंपल डिवाइड करके आया है। जस्ट मैंने आपको बताया ना कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L2 के और E1 L1 के, तो E2 ओवर E1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। और इसमें अगर मैं अननोन कहता हूँ E2 लेट से, क्योंकि E1 हमारे पास कोई एक अननोन नहीं होगा, एक हमारे पास नोन भी होगा। जो हमारे पास नोन होगा लेट से मैं कहता हूँ वो E1 है, तो मैं यहाँ से E2 इजीली निकालूंगा कि E2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1 इंटू E1, और I2 ओवर I1 हम गैल्वेनोमीटर या एम मीटर से मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि इसके जरिए हम लोग कैलिब्रेशन कर लेते हैं एम मीटर की भी, इवन वोल्ट मीटर तक की भी कर लेते हैं। तो आए देख भी लेते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की। हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन है कि मेजरमेंट द स्मॉल ईएमएफ। हमारे पास जो स्मॉल ईएमएफ होती है ना अप टू 2 वोल्ट, वो हम इसके जरिए इजीली मेजर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेल हैं, 2 बैटरीज हैं, तो उनकी ईएमएफ के दरमियान हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि मेजरमेंट ऑफ हाई ईएमएफ से 250 वोल्ट उधर तक भी हम कर सकते हैं, और हमारे पास रेजिस्टेंस की भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ करंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि I2 ओवर I1 वगैरह जो है हमारे पास, अगर E2 और E1 दोनों नोन है तो हम वहाँ से I2 और I1 भी फाइंड कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ अननोन हो इन चारों में से, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हमारे पास कोई भी चारों में से एक अननोन हो तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी के ज़रिए हम एम मीटर और वोल्ट मीटर की कैलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियोमीटर का, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग अननोन ईएमएफ को फाइंड कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इस टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।